नमस्कार। उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पर उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। कोरोना वायरस से लड़ने वाले लीडर्स में पीएम नरेंद्र मोदी नंबर 1, अमेरिकी एजेंसी ने जारी की रेटिंग। देश में अब तक 603 लोगों की मौत, 19,000 के करीब पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा। 24 घंटे में आए 1329 नए केस। कोरोना की जांच में चीनी रैपिड टेस्ट किट फेल, आईसीएमआर ने 2 दिनों के लिए टेस्टिंग पर लगाई रोक, शिकायत मिलने के बाद फैसला। कोरोना संक्रमण रोकने में देश में तीसरे नंबर पर उत्तराखंड, अन्य राज्यों से कम है मामले दोगुने होने की दर। कोरोना के चलते सैनिटाइजर का छिड़काव जिला प्रशासन करा रहा जिले भर में छिड़काव। बैंकों, एटीएम, व्यापारिक प्रतिष्ठानों में किया जा रहा सैनिटाइजेशन। और प्रदेश सरकार ने आपड़ो बाजार योजना लागू की, सुल्तानपुर पट्टी क्षेत्र के सब्जी किसानों को मिलेगा लाभ। सब्जी विक्रेता नियमों का पालन करते हुए सब्जी बेचेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों की शुरुआत करते हैं। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए अल्मोड़ा जिला प्रशासन को अनेक लोगों ने आर्थिक सहायता के रूप में अपना योगदान दिया है। इसी कड़ी में तल्ला खोल्टा निवासी महेंद्र अधिकारी, जो दृष्टिबाधित दिव्यांग हैं, उनके द्वारा आर्थिक सहयोग जिला प्रशासन को दिया गया। उनके द्वारा लिफाफे बनाकर उससे हुई आय से 1500 रुपए की नगद धनराशि दी गई है। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने उनका हार्दिक धन्यवाद करते हुए कहा कि इस तरह का योगदान अपने आप में प्रशंसनीय है। जिलाधिकारी ने डिप्टी कलेक्टर और अधिशासी अधिकारी नगरपालिका गौरव पांडे को महेंद्र अधिकारी के निवास स्थान भेजकर धनराशि प्राप्त की। विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 के चलते लोगों में भय का माहौल बन गया है। वहीं लोगों को इस महामारी से बचाने और सार्वजनिक जगह पर संक्रमण न हो, इसके लिए जिला प्रशासन जिले भर में भीड़ भाड़ वाली जगहों को सैनिटाइज करने के लिए छिड़काव करा रहा है। बैंकों, एटीएम, व्यापारिक प्रतिष्ठानों सहित सार्वजनिक जगहों में सैनिटाइज कराया गया। एक बहुत ही प्रचलित कहावत है कि कुछ देने के लिए हैसियत नहीं, नीयत होनी चाहिए। इस कहावत को उधम सिंह नगर के किच्छा ग्राम गिद्धपुरी के रहने वाले गुलाब राय गंगवार ने सच साबित कर दिया है। गुलाब राय गंगवार पेशे से एक मजदूर है और दूसरों के खेत में मजदूरी कर अपने घर का पालन पोषण करते हैं। लेकिन जब कोरोना वायरस ने भारत में दस्तक दे दी तो संकट में 1 महीने का राशन जरूरतमंद लोगों को दान देने का निर्णय लिया और मजदूर गुलाब राय गंगवार ने मोदी कैंटीन के माध्यम से जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने के लिए मोदी कैंटीन को भेंट में कर दिया है। मजदूर गुलाब राय ने कहा कि इस मुसीबत की घड़ी में हम सभी को अपने अपने स्तर से योगदान देना चाहिए ताकि देश को इस मुसीबत की घड़ी से बचाया जा सके और कोरोना जैसी महामारी को हराया जा सके। मैं तो खेतों में काम कर रहा हूँ, कमा ले रहा हूँ, अपने परिवार बच्चों को पाल रहा हूँ। जिनको ज़रूरत है उनको मैंने ये दान दे दिया भाजपा के द्वारा। डोईवाला में देहरादून वन प्रभाग के थाने रेंज में फायर सीजन को देखते हुए सतर्कता और गश्त बढ़ा दी गई है। कोरोना संकट के समय में जंगल के पशु पक्षियों का भी वन विभाग के अधिकारी पूरा ध्यान रख रहे हैं। रेंज अधिकारी उदय गौड़ और उनकी टीम के प्रयास की क्षेत्र में सराहना हो रही है।
मंगलोर नगर पालिका में एक्सपायरी डेट की कीटनाशक दवाई का छिड़काव किए जाने के आरोप में सभासदों ने जमकर हंगामा काटा। सभासदों ने मंगलोर नगर पालिका द्वारा एक्सपायरी डेट की कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव किया जाने का आरोप लगाया है, जबकि नगर पालिका प्रशासन ने एक्सपायरी कीटनाशक दवाई का छिड़काव किए जाने से साफ इनकार किया है। अधिशासी अधिकारी ने बताया कि कोरोना वायरस की महामारी को लेकर नगर पालिका प्रशासन ने पूरे कस्बे को प्रशासन द्वारा दी गई दवाइयों द्वारा कस्बे में छिड़काव किया जा रहा है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। एक्सपायरी डेट की कीटनाशक दवाइयां स्टॉक रूप में कहां से आई हैं, इस बात की जांच की जा रही है और दोषी पाए जाने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मामला यह है, सरकार ने जो पैसा दिया है नगर पालिका को कि अच्छी दवाई, एक्सपायर वाली दवाई जिसकी डेट ना निकली हो, भाई वो शहर में डालें, लोगों को परेशानी ना हो। कीटनाशक तो आइए सीधे लखनऊ चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक कर रहे हैं, तो अधिकारियों के साथ बैठक की जा रही है और वहीं पर कोरोना को लेकर पूरी जानकारी दी जा रही है कि कोरोना वायरस से कैसे बचाया जा सके और क्या कुछ सावधानियां बरती जा रही है, उसको लेकर बैठक की जा रही है। तो लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये बैठक डेली करते हैं और रोज ही अधिकारियों के साथ ये टीम 11 के साथ बैठक की जाती है और पूरे जिले के हाल जाने जाते हैं कि किस तरीके से लोगों की मदद की जा रही है कोरोना वायरस को लेकर और किस तरीके से जो कोरोना वायरस से संक्रमित लोग हैं उसमें जो इजाफा हुआ है उसको कैसे कम किया जाए और कैसे कोरोना वायरस से लड़ा जाए, इसको लेकर आए दिन बैठक की जाती है और वहीं पर अधिकारियों को निर्देश दिए जाते हैं कि जो लोग बेसहारा हैं उनकी मदद की जाए। जो दिहाड़ी मजदूर हैं, बेसहारा हैं, जिनको खाना नहीं मिल पा रहा है, गरीब तबके के लोग हैं, उन तक खाना कैसे पहुंचाया जाए, उसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक कर रहे हैं। तो जिस तरीके से दुनिया भर में कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो वहीं पर भारत में भी इसकी जो संख्या है 19,000 के पार पहुंच चुकी है और तो वहीं 603 लोगों की इसमें मौत भी हो चुकी है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में भी इसमें लगातार इजाफा होता जा रहा है। और इसी कोरोना वायरस के चलते केंद्र सरकार ने 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है और लोगों से अपील की जाती है कि आप प्लीज़ लॉकडाउन का पालन करें। तो वही अधिकारीगण मौजूद हैं और वो उसके बारे में पूरी जानकारी ली जा रही, किस तरीके से लोगों की मदद की जाए और कैसे सावधानी बरती जाए कोरोना वायरस को लेकर। तो लोक भवन में सीएम योगी आदित्यनाथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं अधिकारियों के साथ। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नगर पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे ने नगर पालिका में प्रेस वार्ता की। इस दौरान प्रेस वार्ता में बताया गया कि पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉकडाउन कर दिया गया है, उसके बावजूद सितारगंज शहर में साइकिलों की दुकानें खुल रही हैं। प्रशासन कोई भी सुध नहीं ले रहा है, जिससे नगर पालिका अध्यक्ष ने काफी रोष जताते हुए कहा कि नगर में साइकिलों की दुकानें खुल रही हैं जो सितारगंज शहर में खुला उल्लंघन कर रही हैं। शासन में जो भी परमिशन है टायर ट्यूब वालों को दिया गया है, वह परमिशन गरीब आदमियों को दी गया है, ना तो किसी पूंजीपति और ना किसी बड़े आदमी को परमिशन दी जाए, जो कि परमिशन की आड़ में अपना बड़ा बिजनेस कर रहे हैं और लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं। हमारे यहाँ मेन चौराहे पर ही लॉकडाउन का खुला उल्लंघन हो रहा है। एक व्यापारी जो बहुत बड़ा साइकिल का विक्रेता है,
और बहुत बड़ा टाइट रूप का, और कहना चाहिए कि लखपति है और ऐसे लॉकडाउन की स्थिति में कई गरीबों की वो मदद कर सकता है, काफ़ी पैसे वाला है। तो उसको जो है प्रशासन ने जो है दुकान खोलने की अनुमति इस लिए दे दी कि उनका कहना ये है कि भाई मैं पंचर जोड़ता हूँ या मैं टायर ट्यूब में हवा भरता हूँ। लेकिन प्रशासन को ये भी देखना चाहिए कि कौन सा व्यक्ति जो है कि इस स्थिति में है कि उसको देना चाहिए, या पंचर और टायर ट्यूब की हवा भरने की आड़ में अगर प्रशासन उसके पूंजीपति होने का लाभ उसे दे रहा है या किसी सत्ताधारी व्यक्ति के नज़दीक होने का उसको लाभ दे रहा है, तो बहुत ज़्यादा गलत है। कोरोना वायरस से क्षेत्र को बचाने के लिए पुलिस प्रशासन इस समय मैदान में डटा हुआ है। 22 मार्च से डोईवाला क्षेत्र में कानून व्यवस्था के साथ ही जरूरतमंद लोगों की मदद पुलिस प्रशासन कर रहा है। ऐसे में पुलिस कर्मियों का मनोबल बढ़ाने के लिए उनके हेल्थ की जांच के लिए जॉली ग्रांट का हिमालयन हॉस्पिटल आगे आया है। हिमालयन हॉस्पिटल की मेडिकल टीम ने रानी पोखरी, डोईवाला और रायवाला थाने में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किए और सभी कोरोना कर्मवीर योद्धा पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों के हेल्थ की बारीकी से जांच की गई। इसके अलावा पुलिस जवानों को कोरोना के लक्षण और बचाव की जानकारी देकर सभी को सतर्क किया गया है। हिमालयन हॉस्पिटल के एमडी डॉक्टर विजय धसमाना ने कहा कि आपदा की इस घड़ी में हम और हमारी टीम शासन प्रशासन के साथ है, इसलिए हमने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए डोईवाला क्षेत्र के सभी पुलिस स्टेशनों के पुलिस कर्मियों के स्वास्थ्य की जांच कराई है। हमारे अस्पताल ने एक बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव लेते हुए डोईवाला कोतवाली, रायवाला कोतवाली और रानी पोखरी कोतवाली में हेल्थ चेकअप की बंदोबस्त की थी। उस कोतवाली में हमारा बंदोबस्त करने का कारण ये था क्योंकि हमारे पुलिस वाले फ्रंट लाइन पर खड़े होकर कोविड-19 से लड़ाई कर रहे हैं, तो उनका हेल्थ चेकअप करना भी हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए हमारे हॉस्पिटल, हिमालयन हॉस्पिटल ने उन तीनों कोतवालियों के अंदर वहाँ पे हेल्थ चेकअप करा था। वहाँ पे हमने पुलिस वालों को उन कोविड से लड़ने का तरीके समझाए, उनका टेम्परेचर चेक किया, उनका हार्ट रेट, पल्स ऑक्सीमीटर चेक किया और उनको ये समझाया कि कोविड के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए उधम सिंह नगर जिले के जिलाधिकारी और एसएसपी द्वारा जिले के तमाम प्राइवेट और सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों के साथ बैठक की गई। इस दौरान जिलाधिकारी ने प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टरों से अपील करते हुए कहा कि वह आपदा की इस घड़ी में कम से कम खर्चे पर मरीजों का इलाज करें। उन्होंने सभी डॉक्टरों को निर्देश देते हुए कहा है कि इलाज के दौरान अपना और स्टाफ का भी ख्याल रखें, साथ ही मरीजों की पूरी डिटेल अपने पास रखें। अगर किसी मरीज को अन्य अस्पताल में रेफर करते हैं और मरीज के पास एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है तो उसकी अपने अस्पताल की एम्बुलेंस मुहैया कराई जाए, उसका भुगतान रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा करा दिया जाएगा। सितारनगर के पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे ने जिलाधिकारी को ज्ञापन भेजा है, जिसमें कहा गया है कि सितारगंज नगर पालिका में गत वर्ष 2019 में राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से नगर पालिका सीमांतगत समस्त वार्डों में निर्माण कार्य कराने हेतु टेंडर प्रक्रिया की गई थी, जिसके संपूर्ण प्रविष्टि पूर्ण करके ठेकेदारों से निर्माण कार्यों के अनुबंध कर दिए गए हैं और ठेकेदार द्वारा कार्यस्थल पर निर्माण सामग्री भी गिरा दी गई है। आने वाला समय वर्षा ऋतु का है, जिसमें वर्षा होने के कारण निर्माण कार्य किया जाना संभव नहीं है। वर्तमान में स्थानीय जनता द्वारा निर्माण कार्य प्रारंभ न होने के कारण रोष प्रकट किया जा रहा है। उक्त निर्माण कार्य स्थानीय मजदूरों से कराया जाएगा। पालिका के विभिन्न भागों में पालिका के विभिन्न लंबित पड़े निर्माण कार्यों को प्रारंभ करने की अनुमति दें। 2019 में राज्य वित्त से जो है कि कुछ रोडें जो है पास कर दी गई थी और उनका टेंडर भी हो गया था, अनुबंध भी कर दिए गए थे और जो है ठेकेदारों ने मतलब कार्यस्थल पर जो है अपनी सामग्री भी गिरा दी थी। लेकिन इसी बीच लॉकडाउन लग गया, आगे वर्षा ऋतु आ रही है, तो इसके लिए आज मैंने जो है डीएम साहब को एक लेटर लिखा है, उसकी प्रतिलिपि शहरी विकास सचिवालय भी भेजी है ताकि जो है कि वो कार्य प्रारंभ कर दिया जाए, नहीं तो वर्षा ऋतु आने पे वो कार्य रुक जाएंगे और जो हमारे ठेकेदार लोग हैं उन बेचारों का जो माल पड़ा हुआ है, रेता बजरी वगैरह,
वो वर्षा ऋतु में बह जाएगी और जो आमजन है जिनको कीचड़ से उभारा जा सके वो भी नहीं कार्य हो पाएगा। इसलिए एक मैंने अनुमति मांगी है, डीएम साहब अगर अनुमति देंगे तो कार्य शीघ्र प्रारंभ कर दिया जाए। और यह वक्त छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। के न्यूज की अपील, हैशटैग स्टे एट होम। लॉकडाउन में आप घर से बाहर ना निकलें। सरकार के सभी दिशा निर्देशों का पालन करें। किसी तरह की लापरवाही ना बरतें। लॉकडाउन ही कोरोना संक्रमण से बचने का एकमात्र विकल्प है। अफवाहों से बचें और दूसरों को भी बचाएं। आप एक जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नैनीताल हाईकोर्ट ने वैश्विक महामारी कोरोना से निपटने के लिए डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ, सुरक्षा और अस्पताल में आवश्यक वस्तुओं की कमी को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए पर्वतीय क्षेत्रों के अस्पतालों और 15 अन्य अधिकृत किए गए अस्पतालों में से 7 दिन के भीतर वेंटिलेटर और आईसीयू लगाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि सरकारों को इससे अधिक समय नहीं दिया जा सकता है। अगर इसमें कोई दिक्कत होती है तो सरकार के लिए कोर्ट के दरवाजे खुले हैं। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 29 अप्रैल की तिथि नियत की है। आपको बता दें कि अधिवक्ता दुष्यंत नाली ने एक जनहित याचिका दायर कर रखा है और प्रदेश में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए राज्य में डॉक्टरों की उचित सुविधाएं मुहैया कराने के साथ ही उनकी पूरी सुरक्षा दी जाने की मांग की थी। आज इस मामले की ऑनरेबल कोर्ट में सुनवाई हुई थी, जिसमें सभी पक्षों ने अपना जवाब दाखिल किया था और कोर्ट के सामने स्थिति आई थी कि जो कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स स्टेट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किए हैं, उन सभी 15 अस्पतालों में कई जगह पर वेंटिलेटर स्थापित नहीं हो पाए हैं, जबकि भारत सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक सभी कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स में वेंटिलेटर होना अनिवार्य है। तो आज ऑनरेबल कोर्ट ने राज्य सरकार को डायरेक्ट किया है कि अगले 7 दिनों के अंदर सभी कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स में, जिनमें पर्वतीय जिलों के अस्पताल भी शामिल हैं, वहां पर वेंटिलेटर स्थापित किए जाएं और अगली सुनवाई में ऑनरेबल कोर्ट को अवगत कराया जाए कि वेंटिलेटर स्थापित कर दिए गए। नैनीताल हाईकोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विगत वर्षों में किसानों के बकाया भुगतान मामले में सुनवाई करते हुए छोटे और लघु किसानों की समस्या पर विचार करते हुए राज्य सरकार से पूछा है कि क्या छोटे और लघु किसान जो 100 क्विंटल तक गेहूं बेचते हैं तो क्या 50% तक का भुगतान 48 घंटे के अंदर किया जा सकता है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 24 अप्रैल की तिथि नियत की है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया और न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की खंडपीठ में हुई है। आपको बता दें कि हल्द्वानी निवासी गणेश उपाध्याय ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि किसानों के गन्ने का विगत और वर्तमान वर्ष के साथ ही 7 माह पहले धान की खरीद का लगभग 3 करोड़ 25 लाख का भुगतान कराया गया, जिसका भुगतान शीघ्र किया जाए।
बद्रीनाथ के कपाट अब 15 मई को खुलने जा रहे हैं और यात्रा तैयारियों के बीच बद्रीनाथ मंदिर तप्त कुंड सहित पूरे बद्रीनाथ धाम को सैनिटाइज करने का काम शुरू हो गया है। बद्रीनाथ में जगह जगह ग्लेशियर पड़े हुए हैं। बर्फ हटाने का काम तेजी से जारी है। बद्रीनाथ नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी सहित पूरी टीम लगी हुई है। मंदिर परिसर को सैनिटाइज करने पर देवस्थानम बोर्ड के कर्मचारियों, पुलिस कर्मचारियों, बीआरओ के लेम्बरों को नगर पंचायत द्वारा मास्क, सैनिटाइजर वितरित किए गए। पंचायत बद्रीनाथ की टीम आज बद्रीनाथ धाम पहुंची है। आज हमने पूरे मंदिर परिसर को, तप्त कुंड को और आने जाने वाले जो भी मार्ग हैं उनको सैनिटाइज किया हुआ है। इसके साथ साथ देवस्थानम बोर्ड के जो भी कर्मचारी यहाँ पर हैं, पुलिस के जो कर्मचारी हैं और बीआरओ के जो श्रमिक यहाँ पर काम कर रहे हैं, उन लोगों को हमने मास्क वितरित किए हुए हैं और साथ ही साथ सैनिटाइजर भी दिया हुआ है। चारधाम यात्रा में प्रमुख विश्व प्रसिद्ध यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के कपाट खोलने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और इस समय सरकार ने यह निर्णय लिया है कि यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ के कपाट अपने पूर्व निर्धारित तिथि पर ही खुलेंगे, लेकिन भगवान बद्री विशाल के कपाट 30 अप्रैल के स्थान पर 15 मई को खोले जाएंगे, जिसको कांग्रेस के पूर्व मंत्री प्रसाद नैथानी ने सरासर गलत बताया है। पूर्व मंत्री ने कहा कि जो हमारी परंपरा है इससे उसको आघात लगेगा। केवल कोरोना का उदाहरण देकर भगवान बद्री विशाल के कपाट खोलने की तिथि 15 मई करना न्याय संगत नहीं है और न ही हमारी देव संस्कृति के अनुरूप है। ये कोरोना संकट विश्व आपदा है। ये केवल भारत की आपदा ही नहीं है, न उत्तराखंड की आपदा है, ये विश्व आपदा है। और इस विश्व आपदा के कारण जो हमारे प्रदेश में 6 महीने का जो कारोबार चलता है, चाहे वो गाड़ी वालों का हो, चाहे वो होटल वालों का हो, चाहे वो डंडी कंडी वालों का हो, चाहे वो हमारे घोड़े खच्चर वालों का हो, और चाहे इन होटलों में काम करने वाले जो मजदूर हैं उनका हो, ये सब प्रभावित होने जा रहे हैं। विकासखंड बैरीनाग की कांडे गांव निवासी 80 वर्षीय वृद्धा कमला पंत ने पीएम और सीएम राहत कोष में 50,000 की धनराशि दी है। कमला पंत ने विधायक मीना गंगोला और ब्लॉक प्रमुख विनीता वाफिला को अपने घर बुलाया। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री राहत कोष में 25-25 हजार की धनराशि सौंपी। धनराशि सौंपने के दौरान कमला पंत भावुक हो गईं। उन्होंने कहा कि सबसे पहले देश है। उन्होंने यह धनराशि अपने पेंशन से बचाई गई है। भविष्य में भी यदि और आवश्यकता पड़ेगी तो देश के लिए अपनी पेंशन की धनराशि देंगी। इस मौके पर विधायक मीना गंगोला ने वृद्धा कमला पंत के सहयोग पर आभार व्यक्त किया। साल की उम्र में उन्होंने देश पे जो संकट आया है उसके लिए पीएम फंड में और प्रदेश के लिए सीएम फंड में जो आज आर्थिक रूप से सहयोग किया है, एक सराहनीय कदम है। इस आपत्ति काल में जो उन्होंने देश के लिए सोचा, बहुत बड़ी सोच रखी है और मैं अपने आने वाले समय में जो संकट आ रहा है और भी मैं क्षेत्रीय जनता से हाथ जोड़ के अपील करूंगी कि आप लोग भी बढ़ चढ़ करके भाग लें। इस महामारी में हम अपने देश के प्रधानमंत्री, अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को सहयोग कर सकें। तो इसी के साथ उत्तराखंड के बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।